एक क्वेश्चन एच कोमा के वाला करा दें कि कर लोगे? हो गया, कर लेंगे। आ गए थे? एक लास्ट वाली एक्सरसाइज 11, एक्सरसाइज 11। ठीक, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, टाइम बच गया फिर तो टाइम बच गया। चलो, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री पढ़ लिया। अब पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। समझ में आई बात? अब तुम्हें वैसे नहीं मिलेगा, पावर जिसकी 1 हो वैसा नहीं मिलेगा। डेरिवेटिव की पावर जैसे डी बाई डी एस की पावर जो आती थी वहाँ पर केवल सिंगल 1 थी, लेकिन अब यहाँ चैप्टर में नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम लोग इसको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला टॉपिक सब में कॉमन है। जैम में, CUT तुम्हारे PG और CSI और नेट गेट में तो है ही है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये जैम में नहीं है, ठीक है, ये है गेट और नेट में। UPSC में तो होगा ही होगा, देखो कन्फर्म है, वहाँ तो सभी किताबें तो ये भी होगा। इसमें क्या है, इसको सॉल्व करने के अलग अलग फॉर्म होती हैं। सॉल्वेबल फॉर्म P, सॉल्वेबल फॉर बाई, सॉल्वेबल फॉर X, क्लोराइड फॉर्म होती है। क्लोराइड फॉर्म देख के सीधा बता देंगे। तो फॉर्म कुछ इस टाइप से होगी कि यहाँ पे dy dx को क्या करते हैं हम लोग, P लेट कर लेते हैं हमेशा। डिग्री यहाँ पे नहीं बोला तो डिग्री कुछ भी होगी, 1 2 3 4, है ना। ज़्यादातर यहाँ तो मैं अभी 2 डिग्री वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसकी जो फॉर्म है पहले वो देख लेते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, वो P की पावर n प्लस, मतलब एकदम पॉलिनोमियल बना लिया। क्या बना लिया? पॉलिनोमियल। इस टाइप से चले, P की पावर n माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक, an तक इक्वल टू 0। P बोला मैंने क्या है, dy dx है। तो dy dx कितने ऑर्डर का हो गया? फर्स्ट ऑर्डर का हो गया भाई। सेकेंड ऑर्डर तो ये होता ना, d2 बाई dx2। फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy dx। अब dy dx की पावर n, dy dx की पावर n माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल हो गया dy dx टर्म्स में। डिग्री कितने का? n डिग्री का। देखो हाईएस्ट डिग्री n, ठीक है। कांस्टेंट तो 1 ही है ना, कुछ नहीं है तो। और जो तुम्हारे सारे a1 a1 a2 है, जो तुम्हारे a1 a2 और डॉट सारे an है, वो क्या होंगे? फंक्शन ऑफ x एंड y। फंक्शन ऑफ तुम्हारे क्या होंगे? x एंड y होंगे। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के मेथड देखते हैं। तो पहली हेडिंग है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर P फॉर, ये है क्या, ठीक है। दूसरा मेथड इसका है, इसकी पहले सही होगी, इसी में सारी एक सही चलेगी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और लगभग इसमें करीब एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन है। फिर आएगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर बाई के लिए पढ़ेंगे, दूसरी एक्सरसाइज उससे निपट जाएगी, एक्सरसाइज 2। फिर आता है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, जैसा कि पहले बताए थे। सबके अलग अलग प्रोसेस हैं, तो ये मेथड तीसरा हो गया, तीसरी एक्सरसाइज के लिए है। फिर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है क्लोरेट इक्वेशन, ठीक है। क्लोरेट इक्वेशन आती है तुम्हारी एक्सरसाइज 4 को सॉल्व कराने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर हमें क्लोरेट इक्वेशन मिल जाती है, बैठे ज़्यादा आ रही है, कम कर दूँ? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सही है, अभी बहुत वाइट हो गया। आगे खड़े हो जाओ सामने, अगर उसकी ब्राइट है अपने बढ़ जाती है। अच्छा, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है पीछे का। अभी आप खड़े हो जाओगे तो ऊपर करो तो नहीं। अब तो काला पड़ जाए, थोड़ा करो तो काला। आप जाओ, आप खड़े हो जाओ तो देखिए। अब बोलो, ठीक है, रहने दो। हो जाती ब्राइट नहीं करते। हाँ हाँ, मुझे सेकंड नीचे देखो।
ये अपना हिंदी वाला घर ऐसे ही बोलते हैं अपन लोग, है ना, सकल। क्लोराइड इक्वेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ से सीखना होगा। फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लोराइड फॉर्म, इक्वेशन होगी उसको रिड्यूसिबल टू क्लोराइड फॉर्म में लाएंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे बस। फिर आता है सिंगुलर सॉल्यूशन है, और पी डिस्क्रिमिनेट सी डिस्क्रिमिनेट भी है कॉन्सेप्ट। ये सारे मेथड जो आपको पढ़ने मिलेंगे, जैम में नहीं है, इतना बार बार कहूँगा, जैम में जितना था वो हो गया। आगे जो फिर से आएगा एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर, एक एक्सरसाइज है सिंपल सी, बहुत लिमिटेड सिलेबस है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का। एक कॉन्सेप्ट है क्या, उसमें तुम्हें डी बाई डी एक्स तुम्हें गिवन होगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना होगा, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब दो स्लोप परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, उनके प्रोडक्ट m1 m2 इक्वल टू -1, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/m2। तो वहाँ पे तुम्हें डी बाई डी एक्स दिया जाता है, तुम अपने मन से उस प्लेस पे माइनस का डी एक्स डी वाई रखोगे और सॉल्व करोगे, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकल के आ जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है वहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। वहाँ पे क्या करते हैं, एक्चुअली इक्वेशन बना के फैक्टर निकाल लेते। वहाँ पे दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, एक तो सी एफ चाहिए होता है, दूसरा पी आई चाहिए होता है। सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो पी आई होता है, सी एफ निकलता है होमोजीनियस इक्वेशन के लिए और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए भी। अब ये होमोजीनियस क्या है, बताया था कि ए एक्स, होमोजीनियस इक्वेशन दो प्रकार की होती हैं। एक तो मैंने तो बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि अगर ए एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। और एक मैं तुम्हें यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म बता रहा हूँ कि डिग्री सेम देख लो, वो भी तो होमोजीनियस है। कैसा, v अगर v डज नॉट इक्वल टू 0 तो वो जाता था नॉन होमोजीनियस में, याद है पढ़ा था। ए एक्स इक्वल टू बी लिख रहे थे, जहाँ बोल रहे थे v डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो तुम्हारा जा रहा था नॉन होमोजीनियस में। नहीं होगा, नहीं होगा। v अगर वेक्टर फॉर्म दिया है, कॉलम वेक्टर आपको दिया गया है करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स ए के, कभी भी नहीं होगा वो नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस ही होगा। ओके, हाँ तो फिर होमोजीनियस हो जाएगा। v का 0 का मतलब सारे वेक्टर 0 0 0 इस टाइप से हो, 0 तो होगी ही होगी और भी होंगी। तो सोचो ना तुम, 0 तो हमें सेटिस्फाई कर देगा, बट क्या और भी नहीं करेगा, x प्लस वाई माइनस के जेड, या 2x प्लस 2x माइनस का y माइनस जेड। अच्छा, रैंक पूरी होगी तो ये ना सॉल्यूशन आएगा। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो ट्राइबल सॉल्यूशन साथ साथ अदर भी सॉल्यूशन होंगे, है ना। हाँ, ये कंफर्म कह सकते हो कि अगर वहाँ की रैंक पूरी होती है तो 0 0 के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, यूनिक सॉल्यूशन नहीं, ट्राइबल सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन ऐसा कहाँ पे, केवल और केवल होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस वो भी नहीं होगा। तभी तो पढ़ा था n-r सॉल्यूशन होते और n-r प्लस के 1 सॉल्यूशन होते। वहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट आएगा वहाँ पे तुम्हें एक्चुअली इक्वेशन निकालनी पड़ती है। वो सिंपल सा टास्क होता है, कुछ नहीं होता है। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी डी के फॉर्म में, डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा होगा, आप उसको m मानते हैं, d इक्वल टू m मान लेते हैं और रख के फैक्टर कर लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनती है ज़्यादा से ज़्यादा, या तुम्हारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है। वहाँ से तुम फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करके m की वैल्यू फाइंड कर लोगे। m की वैल्यू से हम उसमें एक फॉर्म होती है उसे बना लेंगे। फिर पी आई के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, e की पावर x का अलग होता है, ट्रिग्नोमेट्री का अलग होता है, कैसे रखते हैं वो बात की बात है, इतना ही लिमिटेड है। इसके बाद जैम का सिलेबस हो गया ख़त्म, ओडी का, अप्लाइड का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रल फैक्टर निकालना, वो तुम सीख चुके, याद है। तो अब इंटीग्रल फैक्टर का यहाँ पे भी नीड पड़ जाएगी, हो सकता है कहीं ना कहीं तुम्हारी, तो वो फॉर्म तुम हमेशा याद रखो। तुम्हें फॉर्म पता चल गई है सॉल्व करने की, कैसे कैसे फॉर्म आएंगी वो तुम्हें याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये तो पंचायत थी अभी तक की। अब हमने कहा इक्वेशन सॉल्व पर पी का मतलब क्या है कि आपको पी में कोई फॉर्म मिलने वाली है। पी मतलब क्या है, डी वाई डी एक्स। यहाँ पर केवल पी मान लिया है, लेकिन आप क्या समझोगे पी मतलब क्या है, डी वाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। फिर जो भाई इक्वेशन होगी, हो सकता है क्वाड्रिक हो, क्यूबिक हो, पर हम क्वाड्रिक पे अभी काम कर रहे हैं, तो अपने क्वाड्रिक इक्वेशन को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज या तो आप फैक्टर मेथड से कर लो अगर हो रहा है तो, वरना सीधे आचार तो हमारे हैं ही, तो उससे करके हम क्या करेंगे, पी के फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर पी को क्या रखेंगे, डी बाई डी एक्स, और फिर लगा देंगे कौन सा मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इतनी सी कॉन्सेप्ट वाली बात है, तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन देखते हैं।
बस ये अपन को याद रहना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जैसे मैं अभी अब एक नोट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्वेश्चन है। प्रोसेस यही रहेगी कि आपको कोई क्वेश्चन मिला, एक्सरसाइज 1 पे जा रहे हैं सीधा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही। इन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन p² माइनस का 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये दिया, ठीक है, p² माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दिया। अब तुम खुद देखो ना, p का मतलब क्या है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन तो ऐसे लिखा dy/dx का होल स्क्वायर माइनस का 5 dy/dx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो कुछ पुराना सीखा था वो सब तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर का तो है बट फर्स्ट डिग्री नहीं है। जो भी सारे फॉर्मूले थे सब खत्म, वो सारी हमारी 6 फॉर्म थी जो, वो सब खत्म हुई वहीं। बाकी होमोजीनियस फॉर्म बनाना भी खत्म हो जाएगा, मेथड वेरिएबल सेपरेबल खत्म हो गया, होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू फॉर्म भी खत्म हो गई, सारी चीज़ खत्म हो गई। इसका उन्होंने बताया करना क्या है कि अपन को मेथड करने का ये कि जो p वाला फॉर्म था उसको आप फैक्टर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो जैसे ही फैक्टर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बोलो, कर सकते भाई ऐड करने पे बीच में फैक्टर, तो छोटी सी बात क्लास 8 में पढ़ लिया था अच्छे से। p कॉमन किए तो p माइनस का 3 आएगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 3 कॉमन आया यहाँ से और ये हो गया p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया 2,3 अलग अलग आ गया। तो पहले p के मैंने लिया पहले p इक्वल टू 2, तो dy/dx p की वैल्यू है। बोलो अब क्या लगा दो, वेरिएबल सेपरेबल। अब तो आपको आता ही है मेथड, बन गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा dy इक्वल टू 2dx, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे y सब c आएंगे, एक y सब c आएंगे, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 2x प्लस का c, y माइनस 2x माइनस c इक्वल टू 0 कर लें। ये पहली फॉर्म आई है, क्या आई है, ये पहली फॉर्म आई है। यही सब में मेथड करना है अपन को। वो कहते हैं कि जब फैक्टर करा जाता है फिर बाई सिस्टम आता है ऐसे, हाँ ना। फिर हम क्या करेंगे, p इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व कर लेंगे इसी फॉर्म को, वेयर p इक्वल टू क्या है, dy/dx इज इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो dy इज इक्वल टू 3dx, है ना। इंटीग्रेट कर दो, ये प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, dy क्या हो जाएगा y, ये हो गया 3x प्लस c वही रहना है, ध्यान रखना कांस्टेंट आपको वही लेना है। या एक काम करो कि पहले आप c1 c2 ले लो, लेकिन फिर इनको क्या करना होता है कि एक साथ लिखना होता है, क्योंकि जो आंसर आता है वो एक साथ लिख के आता है प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर, क्योंकि तुम्हारा 2 डिग्री का था तो 2 डिग्री फॉर्म बनानी पड़ेगी इस टाइप से। तो जो फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, y माइनस 2x माइनस c और y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0। दिस इज अ कौन सा सॉल्यूशन चाहिए था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन ईजी है, देख लो नोट कर लो। y माइनस 2x माइनस सी, y माइनस 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0। सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन, आइडिया आ गया समझ कि नहीं आया, क्या है इसमें फैक्टर करके बस। लेकिन हाँ अगर हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन नहीं था, फिर क्वेश्चन डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो आपको सॉल्व करना आ ही गया। अब देखो यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, यहाँ मतलब आप जब फैक्टर करोगे तो वो क्वेश्चन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, और वहाँ आपको सॉल्व करना आना चाहिए सारे मेथड। वहाँ पे आपको चाहे होमोजेनियस बनाओ या y इक्वल टू वी एक्स पुट करो, या स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस का h पुट करो, या स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस का k पुट करो, या हमारी जो 6 स्टैंडर्ड फॉर्म है उनका यूज करो, ठीक है। कुछ भी करो, यहाँ आने के बाद वो तुम्हारा साइकोलॉजी है कि तुम कितना जल्दी यूज करने वाले हो। वैसे ज़्यादा नहीं तो इतना ही सिंपल सा बनता है मेरे हिसाब से। सो पहला क्वेश्चन डन। अब हम पढ़ेंगे दूसरे, ये हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, ठीक है। सुनो ये मेथड भी किसके लिए, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p के लिए इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, वेयर p इक्वल टू dy/dx।
तो इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी, वाई स्क्वायर एक्स वाई पी माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन दिया। सबसे पहले देखो यहाँ पे चेक करो कि डिग्री तो 2 है नहीं, क्योंकि यहाँ देखो पावर 2 आ गई है, तो डिग्री 2 है, सॉरी 1 नहीं है। और क्वाड्रिक में भी दिया गया है ना, क्यों क्वाड्रिक में दिया है, तुम्हारी किस्मत है कि पी स्क्वायर दिया, पी दिया, वाई स्क्वायर दिया। उल्टा कर लें इसको ऐसे लिख लें, क्या दिक्कत, माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करो किससे, हमारा जो जनरल क्वाड्रिक फॉर्म होता है वो ये होता है ना, जहाँ पे ये होता है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, यही क्वेश्चन था। अगर 2 डिग्री क्वाड्रिक इक्वेशन होता है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, अगर देखा जाए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी। हाँ लेकिन सुनो, ये जल्दबाजी में गलती क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं। एक्स में था ना, पर हमें क्वाड्रिक बनाना पी में, है ना, क्वाड्रिक बनाना पी में, तो ए पी स्क्वायर करेंगे ना, बोलो। हाँ तो वही बता रहा हूँ। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बोलो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई, है ना, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। सब कुछ निकाल के रख लिया है। अब जो पी की वैल्यू तो आएगी वो क्या आएगी, माइनस का वी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, माइनस वी तो माइनस का एक्स वाई, बोलो, प्लस माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहा है ना, आप कर लोगे फिर, बताओ इस केस में कैसे करोगे, और क्या तरीके नहीं है सीधा 4 के अलावा। और दूसरा मेथड ये कहता है कि आपको उसको लीनियर फैक्टर में राइट करना ही करना है। जो भी इक्वेशन आपको दी गई है क्वाड्रिक फॉर्म में या जो भी दी गई हो, उसको आपको लीनियर फैक्टराइज में कन्वर्ट करना ही करना है। किसको, इसको इसको ना, मतलब फैक्टर कर रहे हैं आप, है ना, ये तो बोल रहे हो। तो फैक्टर कैसे कर रहे हैं बताओ मुझे, कर देना। अगर आप फैक्टर, ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिख ली है, फॉर्म तो मेरी ये थी। इसको फैक्टर बताओ कि मल्टीप्लाई करने से फिर यही आ जाए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सम करने पे एक्स वाई पी, कुछ ऐसा नहीं हो रहा ना, कहाँ हो रहा, तो फिर सीधा चल ही लगाएंगे ना। इसमें तो चलो नंबर वैल्यू दी थी, कुछ टर्म्स दिए थे तो कर लिया था वहाँ पे, है ना। या फिर ये नोटिस करा करो कि तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन में कई 4 टर्म्स हों, अगर 4 टर्म्स होंगी तो 2 अलग कर लो, 2 कॉमन वाला कुछ हो जाता तो ईजी हो जाता। जैसे अगला क्वेश्चन आ रहा है, 3rd और 4th सेम है, जैसे क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो v की वैल्यू पुट करी, और वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4, ए तो अपना माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस कर दूँ, अच्छा ये दोनों हो गए ना, अपॉन 2a माइनस का 2x स्क्वायर, देखो माइनस तो आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस माइनस 5x स्क्वायर वाई, तो रूट एक्स वाई तो बाहर ले लिया, रूट 5 फंस गए अंदर, है ना, कुछ इस टाइप से, माइनस 2x बोलो, ठीक। जब p की वैल्यू है, थोड़ा और सॉल्व कर ले रहे हैं तो क्या करेंगे, 1x कॉमन करके, एक x तो कैंसिल ही हो जाना है, माइनस का y प्लस माइनस y रूट 5, है ना, माइनस 2x आया। अगर हम इसको देखें, 2 वैल्यू आएंगी p की, है ना। एक तो p की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस का y प्लस वाई रूट 5 अपॉन माइनस का 2x, बोलो, और एक ये हो जाएगी माइनस 5 माइनस का y रूट 5 अपॉन माइनस 2x, ये माइनस कॉमन कर लो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि y माइनस वाई रूट 5 अपॉन 2x, सही है। यहाँ से तो यहाँ तो y प्लस के y रूट 5 भी आएगा अपॉन 2x। अब आप ये देखो कि y यहाँ से कॉमन भी हो सकता है, इसको और अच्छी तरह से लिख लें तो y कॉमन लिया तो 1 माइनस का रूट 5 अपॉन 2 और x नीचे यहाँ पे ऐसे। सिमिलरली y यहाँ कॉमन किया तो 1 प्लस का रूट 5 2 और x। अब आपको दिख गया होगा क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि p तो हमारा dy dx ही है, ये हमारा dy dx है। बस सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये, कोई बड़ी इसमें पंचायत नहीं होती है। तो पहले हम इस p के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये 1 माइनस रूट 5 कॉन्स्टेंट है,
ये रखे यहाँ पे कांस्टेंट, और ये वाई अपॉन एक्स। दिख गया साफ साफ है कि एक्स को यहाँ लाओ, सॉरी एक्स को डी एक्स को उधर ले जाओ, वाई को नीचे लाओ, है ना कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई, 1 अपॉन वाई और डी वाई, है ना। वन अपॉन वाई डी वाई 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ओके। अब वेरिएबल सेपरेट मेथड प्लस सी लॉग वाई 1 माइनस रूट 5/2 तो बाहर ही आ जाएगा, लॉग एक्स सी, लॉग सी कर लूँ, लॉग सी कर लो, मर्जी जैसे आपको करना हो वैसे कर लो, ज़रूरत नहीं है वैसे लॉग सी करने की। ठीक है कर लो, सब कुछ लाइव में बन जाएगा ना। ठीक, तो ये 2 पहले यहाँ दे दें, 2 log y इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 log x प्लस 2 log c। ठीक है, log y स्क्वायर है ना, log x की पावर 1 माइनस रूट 5 कर सकते हैं, और c स्क्वायर सीधा कर दें क्योंकि log m प्लस log n वाला कॉन्सेप्ट। log से log कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 माइनस रूट 5 सी स्क्वायर। ये आपका फुल आंसर हो जाएगा। ज़्यादा वो तो स्क्वायर ही हो जाएगा तो रूट में चला जाएगा वहाँ पे आंसर। दूसरा भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। चलो y की फॉर्म निकालना पहले ना। हाँ कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे कर लो, x की पावर 1 माइनस रूट 5 है ना, और उसकी पावर 1/2 आ जाएगा, ये सी खत्म है ना, इधर रूट आ जाएगा। बोलो 1 + ये तो बोल रहे। ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे इसके लिए तुम, वो तो सेम ही है, सेम ही है। तो फिर इसको इस तरफ लाओगे तुम, यहाँ सब लाया जाता है ना, तो y माइनस एक्स और 1 माइनस रूट 5 के साथ में c लगा है। सिमिलरली यहाँ बोलो क्या बनेगा, y तो आएगा, अच्छा अंदर तो यही रहेगा, बाकी सब तो सेम ही है। अच्छा बस यहाँ प्लस आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। लो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो ये फॉर्म था। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ कि पहले तो सीधे सीधा सबसे सरल इजी मेथड, सबसे सरल तो वही था जो पहले वाला दिया था। दूसरा कभी कभी सीधा चाबी लगाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट लगाने मत बैठ जाना, कभी कभी क्या होता है फैक्टर कॉमन भी आ जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन बताएंगे उसमें कॉमन आ रहा है, झटके में लग जाता है। जैसे देखो जरा, ज़्यादा खास नहीं थी ये एक्सरसाइज। हाँ खींचो, उन्होंने स्क्वायर में ही दे दिया आंसर। ठीक है, रूट में नहीं ले गए वो। ओके, उन्होंने यहीं से आंसर दे दिया है, समझ रहे तुम, उन्होंने यहीं से आंसर दे दिया है, इन्होंने रूट नहीं लिया। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 1 माइनस रूट 5 सी स्क्वायर चल रहा है। हाँ, तो उन्होंने यहीं से आंसर को राइट करा है। वो ऐसे दे रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस रूट 5 सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को उन्होंने बड़ा सी कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली अब समझ गए आपका क्या क्या चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसका कुछ पोर्शन बचा होगा, वो आपको 4th सेमेस्टर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी है एक्स वाई पी स्क्वायर। लेकिन अच्छी बात है कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दो जेएम की, और तुम अपने यूपीएससी ऑप्शनल के लिए लग जाओ बिल्कुल पथ पे अपने। ये मत सोचो कि अभी तो 2 साल हैं या 3 साल हैं, बिल्कुल मत सोचो। और फिर तुमको हम सलाह देंगे कि तुम CUT PG का ही फॉर्म डालना। पूछो क्यों? अगर तुम्हें DU मिल जाए या JNU मिल जाए या BHU मिल जाए तो तुम्हारी वहाँ पे UPSC के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें वहाँ मिल जाएगा माहौल एक प्रकार से। IIT JEM भी डालना, तो IIT JEM से अगर तुम्हें मिल जाए और अच्छी रैंक आए तो दिल्ली ले लेना मेरे हिसाब से, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि बगल में ही IIT है और थोड़ी दूर चल के कोचिंग मिल जाती है, तो तुम्हारी मैथ भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी और यूपीएससी तैयारी भी करते रहना। ठीक है, मेरा मानना है कि ज़्यादा वहाँ तुम्हें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अभी तुम्हारे आने वाले एग्ज़ाम है
तुम्हारी फाइनल ईयर जैसी आए तुम फॉर्म डाल CVT PG का डाल लेना और JAM का डाल देना, और तुम भी डाल देना दोनों, जैसे तुम्हारी है। अभी कैसे डाल अभी नहीं, अभी इनका 1 साल इनका जल्दी हो जाएगा इसलिए। अगले वाले में डाल सकते हैं। एफ ईयर में नहीं, फाइनल ईयर में डाल सकते, जब फाइनल ईयर आएगी हाँ तब डाल देना। अब देखो इसमें भी देखो यहाँ पे p² दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे p दिया गया है, क्वाड्रिक फॉर्म दी गई ना, देखो यहाँ p² दिया और यहाँ पे p दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया बात है कि हमारे पास 4 टर्म्स दिए गए हैं, तो हम इनको बेटर है कि सीधा चार्ज लगाने से पहले शायद कुछ कॉमन करके, क्योंकि हमें क्या करना है, p में लीनियर करना है, हमें क्या करना है, p में लीनियर करना है। और अगर p में लीनियर हम कर पाए, जैसे हम देख रहे हैं ना कि ये p² है और ये p है, अगर ये p कॉमन आ जाएगा तो लीनियर बन जाएगा मेरे हिसाब से। चलो आइए इसका पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो एक्स वाई p² माइनस x² p माइनस y² p प्लस एक्स वाई इक्वल टू, बोलो अरे बोलो ये सही है, देखो एक्स वाई p² माइनस x² p माइनस y² p प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये अपना आ गया। अब गौर से देखो, अगर हम इस फर्स्ट 2 टर्म्स को कॉमन करें या लास्ट टर्म्स को कॉमन करें तो इसमें x कॉमन आएगा और p भी आएगा, है ना, तो बनेगा क्या, देखो बनेगा, बनना यहाँ इस को कॉमन करें, फिर कुछ ऐसा कॉमन करना पड़ेगा जिससे बने, वरना फिर फैक्टर सीधा ही लगाना पड़ेगा। तो अगर ऐसे कॉमन करके देखें तो p भी कॉमन तो आ रहा है, x कॉमन आया, p कॉमन आया, है ना, हाँ x कॉमन आया, p कॉमन आया, तो वाई p बचेगा, है ना, माइनस का x, ओके। और इन लास्ट 2 टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, माइनस y कॉमन है ओनली, तो वाई p आया और माइनस का x आएगा, देखो मिल गया ना कॉमन, और p में लीनियर बन गया, p में लीनियर बन गया, ये बड़ी बात होती है। तो वाई p माइनस एक्स p माइनस वाई इक्वल टू 0। वो चाहे तो इतना टफ क्वेश्चन डाल सकते कि तुम बैठे बैठे एग्जाम में लीनियर बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। और जब लीनियर ना बने तो हमें कहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा जो हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ चुके थे। आप जब लीनियर ना बने ना तो आप सोचो कि हम कुछ जो p इक्वल टू dy/dx तो है ही, तो dy/dx इक्वल टू समथिंग इस तरह कुछ ही बने, हम तो y इक्वल टू bx भी रख सकते हैं, तो कुछ रूट में आएगा तो बना लेंगे इस व्यवस्था करके। तो वाई p माइनस एक्स, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 5, ये जरूर सॉल्व कर लेना, ये अच्छा पूरे सीरीज में ये अच्छा क्वेश्चन लगा। वाई p माइनस एक्स p माइनस वाई बराबर 0 हमने को लीनियर कर लिया बड़े आराम से। अगर हम इसको एक बार 0 के इक्वलेट करेंगे तो p इक्वल टू कितना आएगा जरा बताना, आएगा ना, और अगर इसको इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, y अपॉन x, एक बार आया p इक्वल टू x अपॉन y, एक बार आया p इक्वल टू y अपॉन x, p वेयर dy/dx इज इक्वल टू x अपॉन y, करो क्रॉस तो y dy इज इक्वल टू x dx, है ना। चलो लगा दो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो y² y2 माइनस x² y2 माइनस c इज इक्वल टू 0। ऐसे में ले लोगे तो क्या आ गया, y² माइनस x² माइनस 2c को c बोला, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, माइनस 2c को कांस्टेंट को c बोला। सिमिलरली p इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू y ओवर x, सो 1 अपॉन y dy, है ना, क्योंकि y नीचे आएगा, और dx 1 अपॉन x हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेट मेथड लगाया, 1 अपॉन y, सो log y इक्वल टू log ऑफ x प्लस, चलो यहाँ log ऑफ c कर लूँ, log ऑफ c कर लेना, log ऑफ y इक्वल टू हाँ log ऑफ xc आ जाएगा ना, इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ना, एक मिनट रुको, फिर c में ही रहने दो, c में ही रहने दो, c में ही रहने दो, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, अब सही है। सो log y अपॉन एक्स इक्वल टू c, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू EC, और EC का मतलब c, सो y माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। गलत कुछ नहीं होता है, गलत कुछ नहीं होता है, आपकी मर्जी है वहाँ पे, इधर इधर यही आ रहा था, हाँ तो बस वो आता घूम फिर के वहीं से, हाँ ठीक है। तो y² माइनस x² माइनस c, और इधर हो जाएगा y माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया सॉल्यूशन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा तो बढ़े 4th की ओर, बस टाइम देखते रहना एक बार, 45 अभी तो राइट है।
क्वेश्चन नंबर 4, आप तो कहोगे बड़ा आसान आ रहा है ना, क्यों लग रहा होगा कि यार बड़ा आसान हो गया, आप तो बुक नहीं लग रही? आसान लगती है कि हमें? तो लगी नहीं है। एक्स वाई पी स्क्वायर, एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस पी 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6xp माइनस 6xp इक्वल टू 0, ये दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 है। इसमें भी कुछ कॉमन इसमें भी कुछ कॉमन है, क्योंकि हमने ये चीज़ नोटिस करी, ऑब्जर्व करा कि देखो 3, 2 और 2 दिया है, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम इस इसको साथ लेंगे तो 2 से कॉमन आएगा तो 3 मिलेगा। हाँ, मोस्टली इस टाइम सोचा करो, सीधा धचा लगाओगे तब भी आंसर आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लगा लेते हैं, लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद बनना यही है लास्ट में, फैक्टर में ही आना है, 2 वैल्यू आएंगी अलग अलग दिख जाएंगी तुम्हें, उससे बेटर है कि पहले ही फैक्टराइज कर ले रहे। तो एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस 3px स्क्वायर माइनस 2py स्क्वायर माइनस 6xp इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिक्कत है, अगर इसमें आप क्या क्या कॉमन करोगे करके देखो जरा। एक्स और पी, अगर हम इसमें से x कॉमन कर लें और p कॉमन कर लेंगे तो yp आएगा ना, प्लस 3x आएगा, है ना। उसमें अगर हम अगर इसमें हम क्या कर लें, माइनस का 2p कॉमन कर पाएंगे, 2p कॉमन कर पाएंगे तो ये बाई स्क्वायर आ गया जो कि दिक्कत है, और प्लस का 3x भी आएगा। देखो मैच नहीं करा ना, मैच नहीं करा है ना, मैच नहीं करा तो फैक्टर नहीं हो पाएगा ऐसे तो फिर लेट्स, हाँ वही तो कह रहा हूँ, कुछ और कॉमन करेंगे ना, मतलब ये नहीं बन पाया कि हम सोच रहे थे पहला फर्स्ट टर्म्स बन जाए, नहीं बन पाए। आइए फिर इनको चेक कर ले रहे हैं, इनको ले ले रहे हैं, इनको देख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, बाई आएगा कॉमन और p कॉमन आएगा, तो ये बचेगा xp माइनस 2y, है ना, प्लस इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, p कॉमन है, x कॉमन है, तो px बचेगा यहाँ, नहीं x बचेगा, नहीं बना ना, नहीं बन रहा है ये, क्योंकि नहीं बन रहा है ये, क्योंकि हमने देखा कि 3 कॉमन तो ले ही लेंगे, p भी है दोनों में तो p आएगा, x भी है तो x भी आएगा, x माइनस 2 बस, तो ये तो नहीं बन पाया ना। एक्स बाई पी स्क्वायर प्लस पी 3x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6xp, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं बन पाया तो नहीं बन रहा होगा, इसलिए तो नहीं बन पाया, है ना, हम क्या करते हैं, नहीं बन पाया तो नहीं बन रहा होगा, कुछ ऐसा तो कंपेयर कर लें। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं, एक मिनट थाम बा। अच्छा क्वेश्चन गलत तो नहीं कर लिया मैंने नोट, एकदम क्या नहीं सही है, क्वेश्चन सही है, लेकिन p यहाँ पे ये भी तो p दिया, तो p एक साथ लिख लें, है ना, एक्स बाई पी स्क्वायर प्लस p बाहर ले लिया तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। बोलो, है ना। अब आप देख पा रहे हो कि कंपेयर करेंगे अगर हम किससे, ए पी स्क्वायर बी पी प्लस सी, बी पी मतलब ब्लड प्रेशर ना, हाँ, और ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए कितना आ गया, एक्स वाई, और वी की वैल्यू बहुत सारी है, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6x, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ इतना क्यों करा, अगर यहाँ से p कॉमन कर ले तो p इक्वल टू 0, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, हाँ, तो क्या एक इक्वेशन दे रहे हैं क्या, इससे भी निकाल के आता है पूरे सीक्वेंस 0 हो इक्वेशन तो 2 ही दे रहे हैं, क्वेश्चन 2 ही दे रहे हैं, क्वेश्चन 2 ही दे रहे हैं, चलो सही है। लगाइए फॉर्मूला जरा, p इक्वल टू क्या होगा, माइनस v प्लस माइनस वी स्क्वायर
माइनस 4ac अपॉन 2a। c तो जीरो ही है यहाँ पे, हाँ मुझे तो लगती है जीरो जीरो। तो v कितना है, ये पूरा ओवरऑल है ना, माइनस 3x² माइनस 2y² माइनस 6 प्लस हाँ माइनस अंदर जाएगा, अच्छा ब्रैकेट लगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो 3x² माइनस 2y² माइनस 6x का होल स्क्वायर v², c जीरो हुआ अपॉन 2a, a मीन्स xy है ना, a मीन्स xy। अब ये तो कैंसिल ही हो गया है ना, सीधा सीधा माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, माइनस 3x² प्लस 2y² प्लस 6x। हाँ, और अगर प्लस लोगे अब आप, हाँ सही कह रहे हो, कुछ मिस्टेक हो रही क्वेश्चन में क्या, अगर हमने प्लस माइनस ले रहा हूँ अभी मैं, और 2xy और ये चल रहा p की वैल्यू, तो अगर आप प्लस लोगे एक बार तो सारा कैंसिल है ना, और अगर आप क्या लोगे, माइनस लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो 2 कॉमन आया ना, हाँ तो माइनस का 2 कॉमन आया तो बाकी सब कुछ सेम आएगा ना, अपॉन में क्या आएगा 2xy है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो p इक्वल टू कितना आएगा, x से डिवाइड कर दें क्या सब में, कर दें, क्या दिक्कत है, बहुत फ़ायदा है उसमें, देखना जरा, माइनस का 3 अभी ना करो, माइनस का 3x² माइनस 2y² माइनस 6x अपॉन xy, इतना बचेगा, बोलो सही है, बोलो सही है। अब खुद सोचो ना, ये तो फैक्टर नहीं होगा, p इक्वल टू 0 वाला फैक्टर नहीं लेंगे ना, p इक्वल टू 0 वाला फैक्टर नहीं लेंगे, ds इक्वल टू 0 कैसे हो गया, क्वेश्चन पे गलत है, फिर तो हम सॉल्व किस लिए कर रहे हैं, यहाँ ले लेंगे, तो p की वैल्यू dy/dx है ना, और क्या क्या आएगा जरा बताना, यहाँ सेपरेट हो जाएगा वेरिएबल, हाँ अब आया कुछ दिमाग में, क्या लगाना, होमोजीनियस बन रहा है ऊपर कि नहीं बन रहा, जरा देखो, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास 6 मेथड है, क्योंकि तुम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पहुँच गए भाई साहब, तुमने dy/dx तुम लाए, अब मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, तो 2y² बनेगा ये, और प्लस 6x हुआ ये, माइनस 3x² अपॉन xy। अब आप बताओ कि y चाहिए तो y मिलना चाहिए था, है ना, उधर x का टर्म होगा, तो बोलो बर्नौली लगा लूँ, बर्नौली भी हमारे पास होती हैं, और होमोजीनियस तो बन नहीं रहा ये, अगर y इक्वल टू bx रख दें तो नहीं बन पाएगा, होमोजीनियस बन नहीं रहा तो नहीं रख पाएंगे y इक्वल टू bx। और कोई मेथड, वो 6 मेथड mdx ndy करके देखें, कुछ भी करो, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x dy माइनस का 2y² 6x dx, सो mn तो तुम्हारे आ गए, वैसे सबको सोच सकते हैं हम, कुछ भी सोच सकते हैं इस टाइप से, तो ये यहाँ का पुराना क्वेश्चन बन गया अपना। अब बोलो कैसे लगाऊँ, अभी मुझे आइडिया नहीं है इसमें कैसे लगना है, ये नीचे डिवाइड आ रहा है, तो पहले डिवाइड नहीं आता, पहले मल्टीप्लाई करा, सेपरेट करवा दो, फिर देखो किस लाइन में बनेगा, पहले मल्टीप्लाई कराऊँ, है ना, देखिए तो कि mdx प्लस ndy, पहले ऐसे कराऊँ कि देखना जरा, xy तो ये आया 2y² प्लस 6x माइनस 3x², ठीक है सही है। अब 2y को यहाँ लाया, तो xy dy/dx माइनस 2y² इक्वल टू 6x माइनस 3x², ठीक है, x का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आएगा y dy/dx माइनस 2y² अपॉन x 6 माइनस 3x, है ना। अब इसको मान लो v बन गया, बर्नौली लगा, वो लग गई, बर्नौली लग गई अपने ना, सो y² इक्वल टू v 2y dy/dx इक्वल टू dv/dx, इसकी वैल्यू क्या रखी है 1/2 dv/dx, x कैंसिल हो गया, x डिवाइड कर दिया, ठीक है, सो 1/2 dv/dx एंड माइनस 2v अपॉन x इज इक्वल टू
इज इक्वल टू सेम, है ना, दिस इज, हम देख रहा था ना शुरुआत में ये था, ऐसा लग रहा है कि हाँ देखो बन गया। dx सो अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो डी वी डी एक्स माइनस का 4bx है ना, इज इक्वल टू 12 माइनस 6x। अभी बन गया। कंपेयर कर लो, पी की वैल्यू दिख गई होगी, क्यू की वैल्यू दिख गई होगी। तो मैंने क्या कहा था कि रास्ते में ऐसे फंस सकते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, लेकिन घूम फिर के आपको जो चल रहा है हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला था, तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला देखें कंपेयर करेंगे तो ई की वैल्यू जब पी की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, माइनस का 4/x, और जो क्यू की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 12 माइनस 6x। ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स है ना, माइनस का 4 बाहर 1/x से dx हो जाएगा। ये इंटीग्रल फैक्टर को हम लोग फाइंड कर रहे ई की पावर माइनस का 4 log x आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा 1/x की पावर 4। सॉल्यूशन क्या होगा फिर, v इंटीग्रेट फैक्टर का मल्टीप्लाई 1/x4 इंटीग्रेट क्यू हमारा ये है 12 माइनस 6x अपॉन इंटीग्रेट फैक्टर 4 dx प्लस सी। v 1/x पावर 4 अलग डिवाइड कर दो, 12 बाहर है, x पावर माइनस 4 dx है ना, माइनस 6 बाहर है, x की पावर माइनस 3 dx प्लस सी। v 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 12 x की पावर माइनस 3 माइनस 6 x की पावर माइनस 2 और ये प्लस 2 है ना, कैंसिल कर दो, x की पावर 4 इक्वल टू माइनस का 4/x³ 3/x स्क्वायर प्लस सी। इसका मल्टीप्लाई कर दो x की पावर 4 का, सो माइनस का 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर 4। v इक्वल टू क्या लिया था, y स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का सी एक्स की पावर 4। सो y सब इधर लाओ। अब आंसर का मैंने नहीं देखा, आंसर का पता नहीं कैसे आया कि नहीं आया, फैक्टर करके दे दिया बाद में लगता, हाँ इसी का, हाँ बिल्कुल सही है, फैक्टर कर लेना, वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और माइनस का c, फैक्टर निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। हाँ तो देखो इस तरह से भी करना है अपन को, ठीक है, समझ रहे बात को, इस तरह से भी क्वेश्चन लग जाएंगे। ओके, अच्छा था ये क्वेश्चन, कितने हैं फैक्टर साइन? बस 2 और बचे ख़त्म, 6 तो थे ही, अब आ जाएंगे।